मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हम लोग श्री स्वामी प्रेमपुरी आश्रम बम्बई, मातुश्री बेलाबेन तथा श्री मुलजीबाई विश्रामदय्या स्मृति गीता चिंतन माला अंतर्गत गीता ज्ञानेश्वरी प्रवचन सुन रहे हैं। कल दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक देख रहे थे, उसके ऊपर ज्ञानेश्वरी लिख रहे थे। 10वां श्लोक है तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठे बैठे सुना रहा है, हे भारत, उभयो सेनयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में, विषीदंतम विषादग्रस्त तम उस अर्जुन को, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण रहसन्यो हंसते हुए, उवाच हंसते हुए बोलने लगे, हंसते हुए इदं वच उवाच यह वाक्य बोले, क्योंकि अब ऊपर से तो हंस रहे हैं किंतु अंदर से क्रोध करने वाले हैं, इसलिए ऊपर भाव अलग और अंदर भाव अलग। संजय बोल रहे कि हंसते हुए बोल रहे हैं किंतु मन में भगवान श्री कृष्ण के यही विचार चल रहा है कि अर्जुन थोड़े देर के लिए होश में आया था, थोड़े देर के लिए शोक और मोह ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन बाद में पुनः उसको ज्यों की त्यों अटैक करके अपने कब्जे में ले लिया। उस कब्जे में लेने के कारण पुनः बोलने लगा, भगवान मैं किसी भी प्रकार से युद्ध करने वाला नहीं हूँ, मुझे आप समझाने का प्रयास मत करिएगा, कितना भी समझाया जाए अब मैं बिल्कुल समझने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन ने कहा। तब भगवान विचार करने लगे कि अब इसको कैसा समझाया जाए। समझाने के लिए हंसते हुए अर्जुन को बोलना प्रारंभ करते हैं, जैसे अथवा देख असाध्य व्याधि अमृत समदिव्य औषधि योजता है वैद्य निर्वधि निदान करके। कल हम लोग देख ही रहे थे, जैसे भूत को छुड़ाने वाला मंत्र उसका अनुमान लगा के मंत्र का प्रयोग करता है और भूत प्रेत को छुड़ा लेता है, उस बाधा को दूर करता है। यदि थोड़ी सी गलती हो जाए, मंत्र की शक्ति कम और प्रेत की शक्ति, भूत की शक्ति ज्यादा हो, तो उस भूत जिस व्यक्ति को पकड़ा था उसको छोड़ देता है और छुड़ाने वाले मंत्री के ऊपर ही अटैक कर देता है।
इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस मांत्रिक की तरह अनुमान लगाने लगे हैं। और दूसरा दृष्टांत है कि वैद्य की तरह है। वैद्य देखता है कि ये व्याधि बनी, ये बीमारी साध्य है, दुस्साध्य है या असाध्य है। साध्य का अर्थ है सामान्य है, दुस्साध्य का अर्थ है थोड़ा सा कठिन है, परहेज भी करना पड़ता है, दवाई भी लेना पड़ता है, बहुत नियमों का पालन करने पर बीमारी हट सकती है दवाई के साथ, परहेज के साथ। और तीसरी असाध्य है। असाध्य का अर्थ है लास्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद में वहाँ डॉक्टर लोग भी ऊपर हाथ कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारे बस क्या नहीं है, अभी तो एक चमत्कार ही हो सकता है या भगवान की कृपा हो सकती है। इसी प्रकार भगवान भी सोचने लगे कि इस बीमारी की दवाई क्या हो सकती है। जो अज्ञान रूपी बीमारी है, मोह रूपी बीमारी है, अहंता ममता रूपी बीमारी है, इसको छुड़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। करता श्री हरि विवेचन, दोनों सेनाओं के मध्य स्थान, जिससे होगा मुक्त अर्जुन महामोह से। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को महामोह से मुक्त कराने के लिए मन में अपना चिंतन करने लगे। उस निश्चित हेतु से हरि ने कहा क्रोध से, माता के क्रोध में जैसे रहता स्नेह। भगवान श्री कृष्ण ने निश्चित मन में हेतु पकड़ा है, जो अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में जो महामोह रूपी ने अपने अधीन कर लिया है, उसके ऊपर अटैक कर लिया है, उससे छुड़ाना है। जैसे भूत किसी के ऊपर सवार होता है तो मांत्रिक उस भूत से उस व्यक्ति को छुड़ा लेते हैं, इसका अर्थ है उस भूत से मुक्त करा देते हैं। या बीमारी पकड़ लेते हैं किसी व्यक्ति को तो वैद्य जो है डॉक्टर है उस बीमारी से मुक्त कराते हैं दवाई देकर उस व्यक्ति को। इसी प्रकार डॉक्टर बन के भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित है और अर्जुन को अज्ञान रूपी महामोह रूपी बीमारी पकड़ लिए है और इस बीमारी से छुटकारा अर्जुन को दिलाने वाले हैं। इसका मतलब उस बीमारी से मुक्त करने वाले हैं। जैसे भगवान विष्णु ने गजेंद्र को उस नक्र से मुक्त करवाया, इसी प्रकार अर्जुन को भी महामोह से मुक्त कराने के लिए अपना वचन बोलने लगते हैं। कैसे बोलते हैं? माता का जैसा हरि ने कहा क्रोध से। निश्चित हेतु एक ही है कि महामोह से मुक्ति दिलानी है और जैसे महामोह से मुक्ति होती है तब वह अपना कर्तव्य करता रहेगा। फिर कर्तव्य करने में लापरवाही नहीं है। हम लोगों की कर्तव्य करने में लापरवाही यही है कि हमारे संसार में आसक्ति है, मोह है, ममता है। एक दिन उदाहरण दिया था ना, जब जज को निर्णय देते समय यथार्थ वकीलों को सुनकर अपना निर्णय देते हैं, लेकिन एक बार अपना ही पुत्र अपराधी बनकर आया और कितनी भी दलील कितना भी गवाही पेश कर दिया उस वकील ने ये अपराधी बोलकर, लेकिन जज साहब बोलते हैं अरे आप लोग समझते नहीं हैं, बच्चे हैं, बच्चों को सीखने के लिए मौका देना चाहिए। इस प्रकार की बातें बोलने लगा। क्यों बोलने लगा? उस बच्चे में अपनत्व है, अपनत्व के कारण कर्तव्य से विमुख हो गया। इसी प्रकार हम लोग भी कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तो हम लोग कर्तव्य उन्मुख हो जाए, कर्तव्य में परायण हो जाए, इसलिए तो ये गीता चिंतन माला आदि श्रवण करते हैं, स्वाध्याय प्रवचन आदि। माता के क्रोध में स्नेह भरा रहता है। इस प्रकार अर्जुन ऊपर से तो क्रोध से बोलने वाले हैं और अंदर से ममता है। जैसे कुम्हार को आप लोगों ने देखा है, कुम्हार क्या करता है, वो चाक के ऊपर मिट्टी का ढेला रखता है और हाथ से थोड़ा सा गोल करके रख देता है और 2-3 दिन वो गोला थोड़ा सूख जाता है तो अंदर हाथ में एक पत्थर लेता है और ऊपर से थापटने वाले मारने वाले थापी रहती है, उससे बेरहमी से पीटता रहता है। मैंने इतना बड़ा जो जाड़ रहता है वो और पतला सा इतना कर देता है, मार मार के बड़ा कर लेता है। पहला छोटा ही रहता है लेकिन छोटे से कच्चे घड़े को मार मार कर इतना बड़ा करता है। अब ये कला कैसे देखिएगा, यदि हाथ को नीचे
न हो और ऊपर से पीटे हाथ न होते हुए तो 1 मिनट में वो घड़ा चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन वह घड़ा पतला होता रहता है, क्यों? अंदर से हाथ दी, ममता का हाथ दिया है और ऊपर से कुंभार बहुत जोर जोर से पीटता रहता है। अरे माताएं तो देख लीजिएगा, तो ज्वार बाजरे की आटा बनाने के लिए इतना गोला लेते हैं और दोनों हाथ से अपना मारती रहती है। आजकल की माताओं को ये जमता नहीं है। कहने का तात्पर्य इसी प्रकार भगवान भी अपना ऊपर से क्रोध और अंदर से ममता भरी हुई है। कैसे? उदाहरण देते हैं, औषध के तीतापन के अंदर होता है जैसे अमृत का असर, वह गुण रूप से निरंतर दिखता वैसे। औषध जो होता है, औषध बनी दवाई जो होती है, कड़वी कड़वी दवाई होती है, लेकिन वो कड़वी दवाई के अंदर वो अमृत के समान एक अपना असर करने वाली शक्ति होती है। ऊपर से तो दवाई कड़वी है, लेकिन अंदर उस बीमारी को भगाने के लिए बहुत बड़ी कारगर शक्ति रहती है। बच्चे आदि कड़वी दवाई नहीं पीते तो माताएं उनको फुसलाती है, तुम्हें अमुक देंगे, अमुक देंगे, सब देंगे, हाँ देंगे देंगे बोल के वो पिलाती रहती है। और बड़े लोग तो कड़वी हो कैसी भी हो अपना चिरायत का अपना जो बनाते हैं, देखिएगा चिरायत का पानी कितना कड़वा रहता है, लेकिन लेने वाले चुपचाप लेते रहते हैं। अब इतनी कड़वी दवाई अंदर जाती है, लेकिन उस कड़वी दवाई के अंदर एक इतनी बड़ी कारगर शक्ति रहती है कि बीमारी को निरस्त कर सकती है, बीमारी को भगा सकती है। उस बीमारी को भगाने की शक्ति को बोलते हैं अमृत का असर करती है। वह गुण रूप से ही निरंतर दिखता वैसे। अब दवाई के अंदर जो कड़वापन, उस कड़वे में जो अमृत के समान जो असर है वो कब दिखाई देता है? वह गुण रूप से निरंतर। गुण का अर्थ है, बोलते हैं ना, अरे उनके हाथ के लिए बहुत गुण है, डॉक्टर बहुत गुणी है। क्यों? उनका हाथ को बहुत गुण आता है, इसलिए गुणी है। थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ी दवाई देते हैं डॉक्टर तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। इसका मतलब डॉक्टर के दवाई में भी गुण है और डॉक्टर के हाथ में भी, बोलने में भी सब गुण ही गुण है। उस गुण के कारण इनका स्वास्थ्य ठीक होता है। इसी प्रकार बीमारी उस दवाई से ठीक हो रहा है, ये गुण के ऊपर से पता चल, ठीक होना गुण है। वैसे ऊपर से कठोर अंदर जो अति मधुर, ऐसे वाक्य सारंगधर बोला पार्थ से। संजय सुना रहे हैं, हे धृतराष्ट्र जी, ऊपर से तो बहुत कठोर लेकिन अंदर से अति मधुर। केला अपना नारियल देखिएगा, नारियल ऊपर से कितना कठोर रहता है, फोड़ने में कितनी दिक्कत आती है, लेकिन अंदर वो घर जब रहता है नारियल का, अगर कितना मधुर रहता है। जो फणस देखिएगा, ऊपर कितना बड़ा कटेले, फणस, फणस का अर्थ है कटहल, पका हुआ जो कटहल आजकल मुंबई में आप लोग देखते हैं, ऊपर से कितना बड़ा चमड़ा, कितने बड़े कांटे कांटे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से गर यदि खाते हैं कटहल का तो कितना मुलायम, कितना मधुर लगता है। इसी प्रकार सारंगधर भगवान श्री कृष्ण पार्थ को, अर्जुन को बोलने लगे। श्री भगवान उवाच, 11वां श्लोक है, 11वां श्लोक 42वें पृष्ठ पर है ज्ञानेश्वरी के। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाससे, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोचान् अन्वशुचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाससे, गत असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। इसको बोलते हैं संधि विग्रह। अशोचान अन्वशुचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाससे, गत असून अगत असून न अनुशोचन्ति पंडिताः।
अब अन्वय लगा के अर्थ देखिएगा। त्वम ए अर्जुन तुम अशोचान अन्वशुचः। शोच माने शोक करने योग्य, अशोचान माने शोक करने योग्य नहीं है। संसार में शोक करने के लिए योग्य कौन है? हिंदी में कहावत है ना, आए ते हरि भजन को ओटन लागे कपास। आए ते हरि भजन को, ये संसार में ही लग गए, इसको बोलते हैं ओटन लागे कपास। कपास हल्का रहता है, बहुत बड़ा बोझ होता दिखाई देता है, लेकिन अंदर से बहुत हल्का रहता है, इसी कोई मूल्य नहीं है, मतलब वजनदार नहीं है। इसी प्रकार हम लोग भी ये संसार कपास में ही, कपास ओटन लागे, जैसे गद्दी आदि बनाने के कपास को अपना वो पींचते हैं, धुनते हैं, बोलते हैं। इसी प्रकार असोच, सोच और असोच, मैं सोच कौन है? जो जिस कार्य के लिए आया था उस कार्य को करने पर इति श्री हो जाते हैं, उसकी कर्तव्य करने पर धन्य धन्य हो जाता है। जिसके लिए आए थे वो कर लिया, अब जो है किसी प्रकार का डर नहीं है। व्यवहार में भी देखते हैं, जिसके लिए आप जो काम कर देते हैं वो काम करके आराम के साथ बैठ जाता है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, कोई टेंशन में मस्त आनंद में रहता है। और जिस व्यक्ति, दूसरे एक व्यक्ति है, काम तो किया ही नहीं है समय पर, और आप लोग जाते ही वो व्यग्र हो जाता है, दौड़ धूप करने लगता है, फिर मालूम होते अभी तक क्यों क्या क्या किया, फिर डांट खाना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये मानव देह मिला है किसके लिए? बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से, बहुत पुण्याई से, अनंत जन्मों के पुण्य करते करते आने के बाद में इस मनुष्य में भी कुछ जो है सज्जन तो प्राप्त हो जाता है। मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशय, दुर्लभम त्रयमेवेता देवानुग्रहीतुकम्। दुर्लभम त्रयमेवेता, तीन वस्तु बहुत दुर्लभ है, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। ये देवानुग्रहीतुकम्, उस भगवान की कृपा हो तो ये तीनों मिलते हैं। मनुष्य शरीर मिलना आसान है, लेकिन मनुष्य में मनुष्यत्व मिलना कठिन है। क्यों? कि मनुष्य में मनुष्यत्व क्या है? दैवी गुण को धारण करना आदि, इसको बोलते हैं मनुष्यत्व। अन्यथा मनुष्य रूपेण मृगांश्चरन्ति, मनुष्य का तो शरीर है, लेकिन पशु की तरह विचरण करता है, इसके कोई मूल्य नहीं। ऐसे व्यक्ति के बारे में शोक करना है। और जिसको मनुष्य शरीर मिलने पर उसमें मनुष्यत्व है, अर्थात साधना करने की योग्यता आ गई, और साधना करने योग्यता आने के बाद में मुमुक्षुत्व, फिर मुक्त होने की इच्छा भी प्राप्त हो जाती है, और मुक्त होने की इच्छा प्राप्त होने पर महापुरुष का आश्रय भी मिल जाता है। जैसे आप लोग ये प्रेमपुरी महाराज जी के यहाँ से अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां सुन रहे हैं, सुनते 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 आप लोग बुद्धिमान बन जाते हैं, और साधना करने की, साधक का अवस्था प्राप्त करने की इच्छा कर देते हैं। आप लोग अब सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अपने कार्य को साधन करने के लिए आप लोग तत्पर हैं, तो आप लोग साधक हैं। इसी का नाम वास्तविक साधक बोला जाता है। संसार को तो कपास है, ओटन लागे कपास, वो तो शोक करने योग्य है, और जो इस कार्य में लगा है ये शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए लाइन मिल गई है। यात्रा कौन कर सकता है? टिकट निकालना पड़ता है। टिकट निकालते समय तीन कंडीशन होती है, एक होता है वेटिंग, एक होता है आरएसी, और तीसरा होता है कंफर्म। पहला तो वेटिंग भी हो तो चलेगा, क्योंकि थोड़ी देर में आरएसी भी हो सकता है, और आरएसी मिलता है तभी भी चलेगा, भाई थोड़ी देर में कंफर्म भी हो सकता है।
और जो व्यक्ति टिकट ही नहीं निकाला है वो कहाँ जाएगा, क्या नहीं जाएगा। इसका मतलब उसके बारे में शोक करना है। लेकिन जो यात्रा करने के लिए टिकट निकाला है, भले वो वेटिंग का हो, भले वो आरसीसी का हो क्या, और या अपना कंफर्म हो, किसी भी प्रकार से टिकट निकाला है ना, फिर वो प्रथम श्रेणी हो चाहे द्वितीय श्रेणी हो या थर्ड हो, टिकट होने से आज ना कल वो निश्चित अपने गंतव्य स्थान को पहुंच जाएगा। इनके लिए शोक करने की चिंता नहीं है, पहुंच जाएंगे, क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं। जो लाइन में लगे ही नहीं है, संसार में है, उनके लिए शोक करना है, और इधर शोक करना नहीं है। यहाँ साधक बन जाते हैं तो मुक्त होने की भी इच्छा भी होती है, और मुक्त होने की इच्छा वालों को महापुरुष का आश्रय, आजकल जो सत्संग के माध्यम से आप लोगों को महापुरुषों का तो आश्रय मिलता है। जैसे आप लोग मोबाइल लगाते हैं, सही नंबर लगाने पर अपना बातचीत हो जाती है, रॉन्ग नंबर लगाने पर नहीं हो जाता है। इसी प्रकार स्वाध्याय के माध्यम से आप लोग सही नंबर लगा रहे हैं महापुरुष के माध्यम से, तो भगवान के पास आपका कॉल जरूर लगेगा, और जरूर आपको रिसीव भी आपके कॉल को करेंगे। ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ भीष्म पितामह आदि शोक करने योग्य नहीं है, चाहे भीष्म पितामह हो चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, ये महापुरुष है, ये मुक्त पुरुष है, बहुत विद्वान है, और भगवान श्री कृष्ण को साक्षात भगवान के रूप में जानने वाले हैं। इसलिए इन गुरु लोगों के बारे में तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य को, कर्तव्य को कर लिया है। अब इनको मुक्त शरीर रहे क्या जाए क्या, इनके विषय में चिंता नहीं है। लेकिन कौरववादी है, अभी तक वो लाइन में नहीं लगे हैं, उनके बारे में शोक करना है, लेकिन शोक करने की कोई चिंता ही नहीं है। किंतु उसके बारे में तुम कहाँ शोक कर रहे हो? गुरु हत्वाई महान भगवान भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य दोनों के विषय में आपकी अर्जुन बहुत बड़ा जो है क्या है, मोह ममता लगाव पड़ी है, और उनके बारे में तो शोक करने बिल्कुल उचित नहीं है। अशोचान अनवशोचा बने शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावाद अवश्य भाष से, प्रज्ञावाद, प्रज्ञा अलग और प्रज्ञावाद अलग, पंडित मन्यमाना, अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। प्रज्ञावाद माने बुद्धिमान, अपना समझते हो लेकिन नहीं वो बुद्धिमान नहीं हो, अतः केवल बुद्धिमानों की बातें करते हो। इसका मतलब है कि पढ़े लिख कर कंठस्थ करके जैसे हम लोग बोलते हैं, तो हम लोगों की तरह अर्जुन भी बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था, अपना कुलक से कृतम दोषम प्रपश्यत वीरजनार्दन नरके नीतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। अनुशुश्रुमा हमने अध्ययन किया है, हमने पढ़ा है, हमने कंठस्थ किया है, ये बोल रहा है। इसको बोलते हैं केवल पढ़ा है लेकिन अनुभव नहीं किया है, इसको बोलते हैं प्रज्ञावाद। और प्रज्ञावाद का अर्थ यह है कि अपना पर उपदेश कुशल भव तेरे, जे नर आचरे ते न घनेरे। इस प्रकार अर्जुन तुम प्रज्ञावादी हो। फिर पंडिताः न अनुशोचन्ति, पंडित लोग शोक करते नहीं हैं। पंडित का क्या लक्षण है? गत आसोन अगत आसोन न अनुशोचन्ति। आसो माने प्राण, आसो प्राणने धातु है, और आसो शब्द बहुवचन होता है, 8 प्राण है इसमें, तो प्राण गए और प्राण न गए, ये है। गत आसु माने जिस व्यक्ति के प्राण गए हैं उनके संबंध में, अगत आसुन माने जिसके प्राण नहीं गए हैं जीवित व्यक्ति के संबंध में, नानुशोचन्ते। इसका मतलब ज्ञानी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के बारे में भी और जिंदे व्यक्ति के विषय में सोचता नहीं है। क्यों है? ये संसार में कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, ये तो नित्य निरंतर चालू है, ये कभी खाली होता नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा की लीला है। इसके लिए क्यों रोना गाना है? इसको बोलते हैं पंडित, क्योंकि आना जाना ये खेल है। हाल वो जानते हैं
आने का तरीका एक है और जाने का तरीका भी है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ी चले एक बंदे जात जंजीर। जो आया है वो जाना ही है, लेकिन जाने के तरीके दो है। एक सिंहासन पर चढ़ी चले एक बंदे जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ी चले इसका मतलब ध्रुव को ले जाने के लिए जब विमान आया तो एक काल पुरुष, जो काल बोलते हैं, मृत्यु देवता बोलते हैं, तुरंत आकर उस विमान के पास नीचे अपना सिर दे दिया और ध्रुव को बोल दिया कि भैया मेरे सिर के ऊपर पाय दो और ये मेरी सीढ़ी बनाओ और ऊपर जाओ। इसको बोलते सिंहासन पर चढ़ी चले। इसका मतलब जगह काल खाए अम्मी माता दिला पाए। तुकाराम जी बोलते हैं जग को काल खाने वाला है, जन्यानाम जन को काल जगताम आश्रयो मता। न्याय शास्त्र में जगत, पूरे जगत को काल आश्रय अपना अपने में क्या दिया है, आश्रय दिया है और ये काल खा रहा है निरंतर पल 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 पल। किंतु तुकाराम जी बोलते हैं ये काल दुनिया को खाए, लेकिन अम्मी इनके सिर पर पैर देकर आगे जाने वाले हैं, ये हमें क्या खाने वाला है। इसको बोलते हैं सिंहासन पर चढ़ी चले। और दूसरा जाता है बंदी जात जंजीर। जैसे कुत्ते को रस्सी अपना चैन खींचते हुए चलते और पीछे पीछे आता है, पशु को अपना देखते हैं रोड पर अपना गौवा जो है गाय को खींचता हुआ आगे चलता है और पीछे पीछे वो चलते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को यमराज के दूत जिधर जिधर खींचते हैं उधर जाना पड़ता है। खींचते का मतलब वो खींचते नहीं है, वो तो हमें पीछे रहते हैं और हमें दिखाते हैं जैसा कर्म किया है ना वैसा तेरे लिए शरीर है, चुपचाप वहां बैठ। ये जो है उनके द्वारा कराया जाता है। इसको बोलते हैं बंदी जात जंजीर। तो कहने का तात्पर्य जो भी आया है वो जाने वाला ही है। तो हर रोज कितने मरते हैं, उनके लिए कोई रोता है क्या? अरे कभी कोई आने वाला नहीं है, वो जन्म लिया और कभी मरने वाला नहीं था, कभी एक बार मर गया तो उसके लिए रोना पड़ता है। यहाँ तो ये संसार में एक सेकंड में एक जन्म रहा है तो दूसरे सेकंड में दूसरे की मृत्यु हो रही है। इस प्रकार का ये संसार है। एक मराठी में कहावत है, रोजच मड त्याला कोण रड। रोजच मड अर्थात हर रोज ही जा रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनके लिए कब तक रोते बैठेंगे। इसको बोलते नान सोचंती पंडिता, गत आसु अगत आसु नान सोचंती पंडिता। एक पंडित का उदाहरण दे देता हूँ। आप लोग मुंबई में रहने वाले गाड़गे महाराज की धर्मशालाओं के बारे में जानते हैं। जे हॉस्पिटल के अंदर जो 17वां के 18वां नंबर गेट पर गाड़गे महाराज धर्मशाला लिखा हुआ है। जो भी हॉस्पिटल के मरीज है, मरीज के साथ जो लोग बाहर से आए हुए उनको रहने की खाने के लिए कम पैसे में सुविधा वहाँ मिलती है जे हॉस्पिटल के बगल में। और सेंट्रल रेलवे दादर में 1 नंबर प्लेटफार्म पर आप जाएंगे, बहुत बड़े धर्मशाला है गाड़गे महाराज की। जितने भी बड़े बड़े बॉम्बे हॉस्पिटल आदि केम आदि है उनके रहने वाले मरीजों को खाने, मरीजों के साथ आए हुए लोगों को ही खाने पीने की व्यवस्था सुलभ करके रख दिए हैं। परेल में भी एक धर्मशाला है। ये महान गाड़गे संत गाड़गे महाराज हो गए महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी के। बाद में उनको तुकाराम जी का अवतार माना जाता है। सभी तीर्थों में उनकी धर्मशालाएं हैं गरीब लोगों को रहने के लिए। उनका काम ये था कि परोपकार करना निरंतर हर रोज। वो गाड़गे महाराज का एक पुत्र था गोविंद नाम का, और कुलाबा में वो कीर्तन कर रहे थे उस समय। आज 70-75 साल के पहले की बात है। तो कीर्तन करते हुए बीच में कोई तार आ गई। कीर्तन का अर्थ है खड़े होकर वो लोग अपना व्याख्यान करते हैं। मराठी में कीर्तन का अर्थ होता है खड़े होकर अपना व्याख्यान करना है, उसको नारदी गादी बोलते हैं।
मैं जो बैठा हूँ इसको व्यास गादी बोलते हैं। व्यास गद्दी है, व्यास जी बैठकर प्रवचन करते हैं। नारद जी को बैठना नहीं है, बिना लेकर खड़े होकर ही गाना है और निरूपण करना है, खड़े होकर उपदेश देना है, बैठकर वो उपदेश देते नहीं है। उसका नाम है नारदीय कीर्तन। इस प्रकार मराठी लोगों में चलता है, उसका नाम है कीर्तन। गाड़गे बाबा कीर्तन कर रहे थे, हजारों लोग सुन रहे थे। बीच में एक तार आती है, उनका पुत्र को टाइफाइड हुआ था और वो चला गया, इस विषय में तार आई हुई थी। कार्यकर्ता को तार मिल गई, थोड़ा आपस में बोलने लगे तो गाड़गे महाराज ने कीर्तन में उपदेश देते हुए बोला, अरे शास्त्र का वचन है, जब प्रवचन सत्संग आदि चलता है तो उसको कोई विक्षेप कर देते हैं, तो विक्षेप करने वाला मेंढक के शरीर में जाता है, मेंढक का उसको अगला जन्म मिलता है, और क्यों बड़बड़ कर रहे हो। इस प्रकार गाड़गे बाबा ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला। कार्यकर्ता एक गाड़गे बाबा के पास गए और कानों में बोल दिया, बाबा अपना गोविंद चला गया, ऐसी तार आई है। मतलब आपका पुत्र जो है एक पुत्र था, वो चला गया। ऐसा सुनते ही आनंद से हंसने लगे, हंसते हुए बोलने लगे, आले किती गेले किती कोट्यान कोटी काय रडता एकासाठी। आले किती कितनी बार जन्म हुए, गेले किती कितने बार कोई मर गए, क्यों रोते हो अकेले के लिए। आज तक न जाने कितने आ गए कितने गए, और अभी एक आया एक गया, उसके लिए क्या रोना है। इस प्रकार बोलकर वो भजन करते थे। उनका भजन बहुत सुंदर है। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला, प्यारे नंद लाला तो मोहन मुरली वाला, प्यारे नंद लाला तो मोहन मुरली वाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। बहुत सुंदर भजन गाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इसको बोलते पंडित। और तुम जो है भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, ये तो अपने कर्तव्य करके जीवन मुक्त हो गए, उनके लिए शोक ही नहीं करना है, लेकिन शोक कर रहे हो, इसलिए तुम जो है पंडित नहीं हो, पंडित का केवल ढोंग लिए हो। अब ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, फिर अर्जुन से कहता है, हमने अचरज देखा है, आज तुमने यहाँ किया है मेरे समक्ष। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलने लगे, हे अर्जुन अर्जुन, मैंने आज बहुत अचरज देखा, आश्चर्य की घटना देखी, बहुत आश्चर्यकार घटना घट गई। बोले क्या घटी, कैसा? अरे मैंने आज देखा मेरे समक्ष। कैसे? अरे तुमने आश्चर्य किया अर्जुन, बहुत बड़ा आश्चर्य किया तुम, मुझे तो बहुत आश्चर्य लगा। अरे कैसा आश्चर्य लगा? उसका उत्तर देते हैं, बनता बड़ा जानकार, न छोड़ता मूर्ख विचार, औकता नीति विचार सिखाना चाहूं। अरे अपने को बहुत बड़ा जानकार मानते हो, अर्थात हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए इस प्रकार का दोष होता है, गुरु को आदि नहीं मारना पड़ता है। गुरु को हम तुम करके बोलते हैं तो मशाने जायते गृद्धः कंग गृद्धोपशीविना। गुरु को तू जब बोलता है तो स्मशान में वो पेड़ का जन्म लेता है, और उस पेड़ के ऊपर कौवे गिद्ध चील आदि जो है मुर्दे को खाने वाले खाते हैं, और वहीं बैठकर बीट करते हैं। बीट करते करते उसके सफेदी के गर्मी के कारण उसमें एक भी अंकुर एक भी पत्ता उस वृक्ष को नहीं होता है। ऐसा वृक्ष बनता है यदि गुरु को तू मैं करते हो तो इतना करते। यहाँ तो मुझे मारना है तो मैं क्या बन सकता हूँ। इस प्रकार अनेक पूर्व पक्ष उठाता है अर्जुन। इसको बोलते हैं बड़ा जानकार बनते हो, लेकिन ना छोड़ता मूर्ख विचार। ये मूर्खपन है तुम्हारा, तुम बिल्कुल ज्ञानी नहीं हो, तुम जो बोल रहे हो ये अज्ञान है, ये मूर्खता है। और वास्तविक क्या है? अरे औ कहता नीति विचार सिखाना चाहूं।
मैं सिखाना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये तुम बोलना प्रारंभ कर देते हो, इसलिए बुद्धिमानी नहीं हो। बुद्धिमानी तो वो है कि बड़े लोग क्या कह रहे हैं उनको पहला समझो, और यदि समझते नहीं है तभी भी समझाने के लिए प्रयत्न करो और वैसा अनुकरण करो, इसको बोलते हैं बुद्धिमानी। अभी बोलना चाहते हैं उससे पहले हम समझ गए बोलते हो, कोई कोई समझकर बोलते हैं, कोई कोई न समझकर बोलते हैं, लेकिन अर्जुन तो न समझकर ये बोलने लगा है। सिखाना चाहो तो मुझे सिखाते हो, इसलिए तुम्हारा जो सीखना है, तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है, तुम्हारा जो पढ़ा लिखा ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है, उसके लिए ज्ञानेश्वर जी 93 मूवी में बोलते हैं, जन्मांध का पागलपन करता है जैसा थई मन, वैसा तेरा शयानापन दौड़ता चौर। जन्मांध का पागलपन, एक तो व्यक्ति को आंख रहती है और पागल होता है। आप लोग रोड पर देखते हो कि कपड़े अस्त व्यस्त पहना रहता है, उसका बाल हाथ अवयव अस्त व्यस्त होते रहते हैं, देखना अस्त व्यस्त होकर चलते रहता है और गालियां बकते रहता है। उसको पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका बिल्कुल उसको पता नहीं चलता है। क्यों? वो पागल है। इसलिए तो बोले रे पागल है, जाने दे, वो कुछ भी बोले तो उसका कुछ भी मन पर मत ले। तो बोलते हैं एक तो आंखों का पागल, और अर्जुन को बोले तुम जन्मांध के पागल के समान हो। जन्मांध का जो पागल रहता है, करता जैसा थैमान, रोड के ऊपर से इधर नाचो उधर दौड़ता रहता है, कब खड्डे में गिरेगा कोई पता नहीं रहता है। ये तो उसकी बुद्धिमत्ता है। उस पागलपन का, जो जन्मांध का पागलपन जैसा दौड़ दौड़ करके मरने के लिए तैयार होता है, इतना ही उसकी बुद्धिमत्ता है, इतना ही उसका सयानापन है। वैसा तेरा सयानापन दौड़ता चौर। तेरे सयानापन में और उस जन्मांध के पागल के सयानापन में कोई अंतर नहीं है। वो जितना बुद्धिमान है तुम भी उतनी बुद्धिमान हो। देखिए मतलब कितना कड़वा शब्द बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं दवाई कड़वी रहती है लेकिन गुण अमृत के समान है। इसी प्रकार क्या क्या उदाहरण देते हैं तुम। वो जन्मांध का जो व्यक्ति पागल होता है, उसकी जितनी बुद्धि होती है उतनी तुम्हारी बुद्धि है। क्यों जी ऐसा? उसका और अर्जुन का जो सयानापन, जो पढ़ा लिखा, जो ज्ञान, दोनों की समानता ऐसी कैसे हो सकती? हाँ हो सकती है। क्यों? उसका उत्तर देते हैं, अपनी बात न जानता तो भी कौरवों की सोचता, देख कर विस्मय होता मुझे अतिशय। अपनी बात न जानता, अरे को हम कुतायाता को में जननी ताता, सचिदानंद शिवोहम शिवोहम सचिदानंदोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार वास्तविक अपना स्वरूप है। इस बात को तो, अपनी बात को तो बिल्कुल जानते न हो, और तो भी कौरवों के बारे में, दूसरों के बारे में सोचते हो। अरे पहला स्वयं को जानो कौन है, फिर उसके बाद में दूसरे को जानो तब आनंद है। अपने को तो जानते नहीं है और दूसरे के बारे में जानने के लिए जाए तब क्या फायदा है। अरे मूल फाउंडेशन ही नहीं है, रेत के फाउंडेशन के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक बंगला बनाया, वो बंगला ताश का बंगला, ताश के पत्तों का बंगला बनाया तो कितनी देर टिकेगा। अर्थात एक वायु की झोंक आएगी और पूरे के पूरे बंगले को गिरा देगी। इसी प्रकार जो है हमारा जानना है, मैंने दूसरों को जानने को, अपना न जानते हुए दूसरों को जानने का मतलब है कि रेत के ऊपर ताश के पत्तों का महल बनाने के समान है। उन कौरवों की सोचता, देख कर विस्मय होता मुझे अतिशय। इसलिए मुझे इस बात को देखकर, तुम्हारे सब ये सोच को देखकर मुझे आश्चर्य लग रहा है, अतिशय विस्मय होता है। मुझे कह तो जरा अर्जुन, तुझ पे है स्थित त्रिभुवन, अनादि है विश्व निर्माण, असत्य क्या
भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन मुझे जरा तू कहो, मुझे जरा बताओ। क्या बताइए भगवान, बात पूछिएगा। बोलते हैं अर्जुन मुझे बताओ, पूछिएगा तुझ पे है स्थित त्रिभुवन, क्या तेरे आधार से ये तीनों भुवन टिका है क्या? 14 ब्रह्मांड तीनों लोक ये क्या तेरे आधार के ऊपर टिका है क्या? वे तीनों लोक आधे है और तो उसका आधार है, ऐसा है क्या? थोड़ा सा मुझे बताओ। जब अर्जुन और कर्ण की लड़ाई चल रही है, अर्जुन बाण मारता है तो कर्ण का रथ थोड़ा सा 1 फुट पीछे हट जाता है। जब कर्ण बाण मारता है तो अर्जुन का रथ 5 फुट पीछे जाता है और भगवान श्री कृष्ण शाबाश 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 आशीर्वाद देते हैं। अर्जुन को लगा कि ये कैसी बुद्धिमत्ता है भगवान की, खाते हैं मेरा गाते हैं उसका, इस प्रकार मन में भाव आया। तब भगवान ने तुरंत अर्जुन को कहा, अर्जुन तुझे पता नहीं है मैं कर्ण को क्यों शाबाशी दे रहा हूँ, कर्ण की क्यों वाहवाह को वाहवाह कर रहा हूँ। अरे वाहवाह करने योग्य है, क्योंकि देखो उसके रथ के ऊपर वो केवल अकेला है और वह सारथी चला रहा है, कोई उसके ऊपर बोझ नहीं है। और तुम बाण मारते हो तो 1 फुट पीछे हटता है और तुम्हारा रथ 5 फुट पीछे हटता है और तुम्हारे रथ के ऊपर बोझ किसका है पता है? तीनों ब्रह्मांड का मालिक मैं यहाँ हूँ, तभी भी ये रथ पीछे हटता है। तुम नादान हो, पता नहीं है, इसलिए वो वाहवाही के योग्य है। स्वयं कृष्ण वहां बोले हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ उल्टा पूछ रहे हैं, जो तीनों भवन है उन तीनों भवनों को आधार के रूप में तू है क्या? मतलब तू फाउंडेशन है और तेरे ऊपर जो है ये तीनों भवन 3 मंजिले ब्रह्मांड जो है अपना बना है क्या? बताओ। इस प्रकार पूछ रहे हैं और पूछना स्वाभाविक भी है। और बोलते हैं, अर्जुन बोलेगा ये कैसा है? अरे नहीं नहीं, हमें लगता है कि तूने बनाया, लेकिन भगवान स्वयं बोलते हैं अनादि विश्व निर्माण, अनादि है विश्व निर्माण असत्य क्या? अरे अर्जुन ये जो संसार है ये अनादि है, विश्व अनादि से निर्माण है। अनादि इसका अर्थ है कि न आदि इति अनादि, इसको बोलते हैं नई समास। इस समास में पहला अ है, इसका मतलब न आदि। आदि क्या? आदि और अंत शब्द समझना चाहिए। आदि का अर्थ होता है कारण, अंत का अर्थ होता है कार्य। आदि मनी कारण, अंत मनी कार्य। मिट्टी पहला होती है कारण, फिर अंत में बनता है घड़ा कार्य। पहला धागा होता है आदि कारण, फिर उसके बाद में जुला बनाता है अंत में कार्य। पहला जन्म होता है आदि कारण और मृत्यु होती अंत में कार्य। मृत्यु होने के लिए, मृत्यु रूपी कार्य घटने के लिए आदि रूपी कारण चाहिए। आदि का अर्थ हो गया कारण और अंत का अर्थ होता है कार्य। आदि का अर्थ होता है उत्पत्ति और अंत का अर्थ होता है नाश। आदि मानी उत्पत्ति और न आदि इसका अर्थ है उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति नहीं अर्थ है कारण भी नहीं है। इसको बोलना को किसी ना वो कारण है, ना वह कार्य है, ना किसकी उत्पत्ति है, ना उसकी मृत्यु है। ऐसे वस्तु का नाम है अनादि। ऐसे अनादि, ऐसा अनादि ये विश्व है और ये विश्व अनादि से निर्माण है, ऐसा श्रुति शास्त्र संत महापुरुष बोलते हैं। ये क्या असत्य, क्या कहो मुझे,
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही पूछ रहे हैं, तुमने बहुत बड़ा गुरुकुल में पढ़े हुए हो, मैं जानता हूँ तुम्हारी बुद्धिमत्ता, लेकिन अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। जो श्वेत केतु ने अपने गुरु के पास सब पढ़ के आया और पिता ने पूछा, सब पढ़ लिया? हाँ सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। फिर बोले कि अरे क्या तुमने एक वस्तु पढ़ी जिसको जानने के बाद में सबको जाना जाता है, वह वस्तु पढ़ी क्या? छांदोग्योपनिषद श्वेत केतु बोलते हैं कि ये तो नहीं पढ़ी। बोलते पढ़ने के नहीं, यदि आप ही जानते, यदि उनको वो जानते तो उस समय बता देते, उन्होंने बताया नहीं है, इसका मतलब वो गुरु को आता नहीं होगा, आप ही मुझे बताइएगा। तो कहने का तात्पर्य इसी प्रकार यहाँ पर भी अर्जुन को पूछा है, ये बताओ, शास्त्र है, श्रुति स्मृति पुराण महापुरुषों का वचन है कि अनादि विश्व निर्माण है, इसका कोई कर्ता नहीं है, ये स्वयं चलता रहता है, तो ये बताओ ये असत्य है क्या? फिर वास्तविक कौन निर्माण किया होगा? कोई ना कोई किया होगा, उसके बारे में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, सर्वसमर्थ है या एक, उससे निर्माण होते लोक, कहना जगत का तू देख, व्यर्थ है क्या? सर्वसमर्थ है यहाँ एक, सर्वसमर्थ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, इस प्रकार का एक है, उससे निर्माण होते लोक, उसी से सब ये निर्माण होते हैं। उसी को तैत्तिरीय आदि श्रुति माता बोलती है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येनि जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व। ये श्रुति माता कहती है, जहाँ से ये सब उत्पन्न होते हैं और वही स्थित होते हैं, अंत में उसी में विलीन होते हैं, ऐसा एक परमात्मा है। ऐसा लोग कहते हैं, कहना जगत का है, तो क्या ये व्यर्थ है क्या? बताओ। ऐसा कहते हैं, ये झूठ है क्या? बताओ। फिर ये जगत निर्माण हुआ है, ये जगत को संचालन करवा रहा है, किस प्रकार करता है? जैसे एक फैक्ट्री में एक मालिक या एक सुपरवाइजर से 20-25 लोग संभलते नहीं हैं, ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, और ये 14 ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां अपने अपने नियम से चल रहे हैं। नियम से न चलने वाले थोड़े बुद्धिमान हम ही लोग मनुष्य लोग है, पशु पक्षी सब नियम से काम करते रहते हैं, नियम का उल्लंघन करते नहीं हैं, किंतु हम लोगों को क्योंकि डबल रोल मिला हुआ है। डबल रोल क्या मिला हुआ है? कुरुते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुंजते नद्यं कीटाय वावर्तादावर्तांतरं व्रजन्ते नैव लभन्ते निर्वृत्तम्। क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म भोगना है और आगे जन्म के लिए जमा करना है, इसलिए इसको कर्म भूमि बोलते हैं। मानव शरीर का नाम है कर्म भूमि, और मानव शरीर को छोड़कर बाकी जितने भी शरीर है उन शरीर को बोलते हैं भोग भूमि। कर्म भूमि और भोग भूमि, और यहाँ 2 in 1 है, ये भोग भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। जैसे एक ही रोड पर आना जाना चलता रहता है, इसी प्रकार पहला एक ही टेप रिकॉर्ड में अपना बजाना भी होता था और रिकॉर्डिंग भी होती थी, 2 in 1 बोलते रहते हैं। इसी प्रकार एकमात्र मानव शरीर है, 2 in 1 है, इसमें पूर्व कर्म का फल भोगना है और आगे के लिए करना है। दूसरे जितने भी पशु पक्षी देवता 84 में है उनको केवल भोग भोगना है, वहाँ कर्म नहीं है। पूर्व में माने मानव शरीर में जो किया हुआ कर्म था वो कर्म
अनेक शरीरों को दे रहा है, चुपचाप भोग रहा है। जैसे एक बीज रहता है और एक बीज का एक वड़ का पेड़ बनता है, वट वृक्ष का, और वट वृक्ष की कितनी जड़ें फैलते हैं, कितनी शाखाएं होती हैं, कितना विशाल होता है। इसी प्रकार हमारे कर्म का विशाल वृक्ष होता है और वो सब कर्म हमें भगवान भुगवाते हैं। हमारे जैसे कि आजकल मोबाइल में एक एक सेकंड का जो है हिसाब किताब होता है, एक जड़ मशीन करते रहता है। यहाँ तो भगवान की 14 मशीन लगे हुए हैं, 14 देवता लगे हुए हैं, पांचों महाभूतों के देवता हैं, चंद्रमा हैं, सूर्य की देवता हैं, सभी के सभी देवता लगे हुए हैं, रात की देवता हैं, दिन की देवताएं हैं, उनसे कोई भी बच नहीं सकता है। हमें लगता है कि अरे उजाले में कोई देखेगा, इसलिए अंधेरे में कोई देखता नहीं है, तो उस समय कुछ किसी का कुछ लिया जाए, चोरी किया जाए, लेकिन अंधेरे की भी देवता देखती है। इस प्रकार के अपना भागवत के एकादश क्या होते हैं, भागवत के अपना षष्ठम खंड में है जो अजामिला की कथा है, उसमें पहला आया हुआ है। ये पाप को जानने वाले 14 सीआईडी परमात्मा के हैं और एक भी सीआईडी कभी अपना गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता है, और इकट्ठा 14 की 14 देते हैं। इसलिए अपने कर्म का फल अपने को भोगना पड़ता है। जैसा गाय, देसी गाय का बछड़ा कितनी भी गाय हो और उस गाय दूर गाय बंधी हुई है और बछड़े को छोड़ देते हैं तो सीधा अपने गाय को ही जाके लग जाता है, और देसी गाय का बछड़ा वो देसी न होता हुआ दूसरे गाय का रहने दीजिएगा, वो किसी के भी स्थल को लगते हुए चलता है। वो लात मार देती है तो दूसरे को, वो लात मारते हैं तो तीसरे को, इस प्रकार का है। लेकिन हमारे कर्म वो देसी गाय के बछड़े की तरह है, अपने गाय के पास वो जाता है बछड़ा, दूसरे गाय के पास नहीं जाता है। अपना कर्म किया हुआ अपने को मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम चीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कितने भी जन्म हो जाए तभी भी हमारे किए हुए कर्मों को हमें भोगना है, दूसरा कोई भोगना नहीं है। ऐसा कैसा होता है, कोई उदाहरण है क्या? उदाहरण तो देखिएगा, अपना भरत जी आए हुए हैं, राज पिताजी का अंत्येष्टि किए हुए रोते हुए बैठे हैं और राजकाज करना नहीं चाहते हैं। तब जो है वशिष्ठ जी महाराज बहुत सुंदर अपना विधि का विधान बताते हैं। अपने भाग्य में जो लिखा हुआ है वही होता है। ललाटे यद लिखितम को राज्यतम समर्था, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। का लल्लाटी चेलेले ना मोड़ेगा काहीं केले, काले गोरेपन धुतल्याए न पिटे। ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं जैसे ललाट का जो लिखा हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा, कोई बोलते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा और मराठी में बोलते हैं 6वें दिन में वो सटवाई बोल के आती है, वो लिखती है। वो लिखने के बाद में वो कभी मिटता नहीं है। बोलते हैं ना, लेख मिटाने रे भाई, अपने कर्म का लेख मिटाना रे भाई, जो लेख मिटता ही नहीं है कुछ भी करे तो। कैसे? जो काला है उसको गोरा करने के लिए कितना साबुन लगाने के बाद में वो काला जाएगा और चमड़ी गोरी होगी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, उसको अपना काला के काला ही रहेगा। इसी प्रकार अपने कर्म को भोगना पड़ता है, यही विधि का विधान है। ऐसा वशिष्ठ जी महाराज बहुत सुंदर अपना भरत जी को समझाते हैं। सुनऊ भरत भावे प्रबल, दिल की कहो मुनिनाथ, कहो सुनऊ भरत भावी प्रबल, दिल की कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विद्या।
उस सब परमात्मा के हाथ में, परमात्मा के हाथ का अर्थ अपने प्रारब्ध में है। इस प्रकार जो परमात्मा की ये सृष्टि चलती है और इसके बारे में लोक जगत कहते हैं, वह कोई व्यर्थ कहते क्या बताओ। इसका मतलब एक परमात्मा है, उसके द्वारा संचरण होता है, उसमें कोई ननुनच कोई कर नहीं सकता है। उसके राज्य में देर है किंतु अंधेरा नहीं है, उसके राज्य में है। हम लोगों का उल्टा हो सकता है, वो बात अलग है। आगे 97 वो भी है। और ऐसा हुआ है क्या सांप्रत, जन्म मृत्यु तुझसे निर्मित, नाश हो गए ये तेरे हाथ तेरे करने से। और अर्जुन ऐसा कोई सांप्रत, सांप्रत में अभी अभी, क्योंकि अभी तुम आए हुए हो, इसके पहले तो नहीं थे। इसका मतलब तुम्हारा जन्म हो गया, तुम्हारा जन्म होने के बाद में तुम्हारा अस्तित्व आया, तुम्हारा अस्तित्व आने के कारण जन्म मृत्यु तुझसे निर्मित है क्या। जैसे नचिकेता को यमराज जी बोलते हैं, ए नचिकेता तू धन्य है, तेरे इतनी बुद्धि मुझे बचपन में होती तो मैं ये याग में पद स्वीकार नहीं करता, अर्थात जो यमराज का पद मैं कभी नहीं लेता, मैं भी उसी समय मुक्त होता। इसलिए तुम्हारे समान बुद्धिमान शिष्य मुझे अनेक मिल जाए। कहने का तात्पर्य नचिकेता को यमराज जी बोलते हैं तुम धन्य हो, मैं उस समय नादान था, अज्ञानता, इसलिए ब्रह्मा जी ने मुझे एक पद दे दिया याग में पद यमराज का, मैं उसमें प्रसन्न हो गया और बंधन में बंध गया। किंतु उस समय मुझे ऐसी बुद्धि होती तो मैं भी इस पर नहीं आता। तुम्हारी जितनी बुद्धि कुशाग्र है, अस्तित्व के नायम अस्तित्व के इति विचिकित्सा या यम विचिकित्सा या यम प्रेते, जो मरने के बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि वो प्राण रहता है, आत्मा रहती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं रहता है। तो इसके विषय में आप ही जानते हैं। यमराज जी ने कहा मैं कैसा जानता हूँ, मरने के बाद में आत्मा रहता है, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा नहीं रहता है, कुछ लोग बोलते हैं, तो इस विषय में मैं कैसा जानता हूँ। तो यमराज जी बोलते भगवान आपके डिपार्टमेंट का पूरा कार्यभार कैसा चलता है वो आप कुशल पूर्वक जानते हैं। आपका मंत्रालय है, आपके मंत्रालय में आप क्या क्या, आपका विभाग है, आपके विभाग में क्या सही है क्या गलत है आप ही जानते हैं। इसलिए मृत्यु कैसी होती है, मृत्यु होने के बाद में उसको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ ले जाना है, ये पूरा का पूरा आपका विभागीय खेल है। इसलिए आप ही अच्छी प्रकार से जानते हैं, इसलिए आप ही बताइए। और कठोपनिषद की व्याख्या क्या बोलते हैं, बहुत विशाल, बहुत अच्छा है। चलिए क्या बोल रहे थे, जन्म मृत्यु, तो जैसे यमराज जी बोलते हैं ना वहां कि भैया तेरे समान मुझे ज्ञान में नहीं आता, इसी प्रकार अर्जुन को बोलते हैं अभी तो आए हुए हो, तुम्हारा जन्म हुआ है तब तुम्हारे लिए एक ज्ञान मिला हुआ है, तो बताओ ये तेरे से जन्म मृत्यु निर्मित है क्या। इसका मतलब जन्म को तुमने बनाया और मृत्यु को भी तुमने बनाया, तो नाश होंगे ये तेरे हाथ तेरे करने से। अब तूने जन्म मृत्यु बनाया, दोनों को बनाया, तो बनाने के बाद में तुम किसी को उत्पन्न भी कर सकते हो और किसी को मार भी सकते हो, ये तुम्हारे हाथ की बात है क्या बताओ। इस प्रकार के अपना कठोर है अर्थात जो है सही सही खरी खरी बात सुना रहे हैं। खरी भगवान ब्रह्म से तू अंकृति मानता, यदि इनका घातन करता तो यह सैन्य क्या अमर होता चिरंजीव सा। तू भ्रम से अहंकृति मानता, तो भ्रम से मैं करता हूँ बोलते हो। अब यह अहंकृति माने मैं आया, और पहले भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कौरव स्वजन वहां ममता थी, वह ममता है। अब यह अहंता है, बोला मैं नहीं लड़ूंगा, अहंता आ गई और इनको नहीं मारूंगा, ये ममता आई। तो एक ममता एक अहंता, ये दो जो है बहुत बड़े
क्या बोलते हैं, हथकड़ी है, बेड़ी है। इन दोनों जंजीरों, दो प्रकार की जंजीर है, इन दोनों जंजीरों से बंधा हुआ व्यक्ति है। एक तरफ अहंता है, एक तरफ ममता है। ममता की तो जंजीर काटने में थोड़ी सी आसान है, सब जल जाता है। देखिएगा कोरोना के समय में कितने मर रहे हैं, और कितना प्यारे व्यक्ति थे, उनको छू भी नहीं सकते हैं, उनकी स्वयं अंत्येष्टि भी नहीं कर सकते हैं। तो ये देखकर सब जो है आश्चर्य होकर वो अपनी ममता छोड़ देता है, छूता तक नहीं है प्राण प्रिय व्यक्ति को भी। तो वहां अपनी ममता तो कम होती है, लेकिन अहंता जो शरीर के ऊपर मायमय है, वो छूटना बड़ा कठिन है। अब यहाँ अहंता भी छुड़ाना चाहते हैं। बताओ, ये जन्म मृत्यु को तूने निर्माण किया, और तू किसी को जन्म देना चाहता है तो जन्म होगा उसका, और तू किसी को मारना चाहता है तो उसकी मृत्यु होगी। यदि तुम भ्रम से मैं मारने वाला हूँ और ये सब इनका घात न करता, बोलते अहम कृति मानता, यदि इनका घात न करता, मैं इनको नहीं मारने वाला हूँ, ऐसा यदि बोलते हो तो हे अर्जुन, ये सैन्य बताओ क्या अमर है, क्या चिरंजीवी होता? इसका मतलब ये जितने भी सामने सैन्य आया हुआ है, 1800 सैन्य है, एक जितना भी सैन्य है, इनको यदि तुम नहीं मारते हो तो ये बताओ पूरा का पूरा 1800 सैन्य अमर होता क्या, चिरंजीवी होता क्या? इस प्रकार जो है खरी खोटी सुना रहे हैं। अथवा तू है एक घातक, तथा सैन्य सभी है मृतक, चित्त में ऐसा ही भ्रम एक नहीं आने दो। तो ये घात करने वाला है, सब ये मरने वाले हैं, इस प्रकार का चित्त में जो भ्रम है, इसको कभी भी मत आने दो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ॐ शान्ति